मोक्ष क्या है? मोक्ष नाम का कोई भौगोलिक प्रदेश नहीं है। मोक्ष नाम का कोई भंडार गृह भी नहीं है कि जहाँ आप पैर पसार कर पड़े पड़े सोते रहे। एकदम फैक्ट बात है ये। मोक्ष इससे भी नहीं कहते हैं कि मैं अकेले कमरे में बैठ गया, या मैंने, जैसे सन्यासी सोचता है कि मैं तो मुक्त हो गया, मैंने मकान त्याग दिया, कपड़ा त्याग दिया, गेरुआ कपड़ा ग्रहण कर लिया और ये होने से मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब पैर पसार के मैं सो गया, मुझे कोई परवाह ही नहीं है। एक संत पैर पसार के सो गया और शिष्यों को कहता था मैं मुक्त हूँ। तुम देखना, जब भी मेरा आखिरी श्वास होगा उस समय जैसे ही प्राण निकलेंगे तो आसमान में ढोल बजेंगे। सारे शिष्य इर्द गिर्द बैठे थे और जब उसका शरीर शांत हुआ तो कोई ढोल बजाए ही नहीं, पर एक शिष्य उनके साथ जो रहता था वो भी वैसा ही पहुंचा हुआ था। गुरु के संग से उसमें भी वो शक्ति आ गई थी। उसने ध्यान लगा के देखा कि ढोल नहीं बजा तो मेरा गुरु गया किधर। तो जिस बेर के पेड़ के नीचे सो रहा था और प्राणों को त्यागा, तो एक पल के लिए आंखें खुली और एक बहुत प्यारा खट्टा सा बेर बड़ा सुंदर रूप में नजर आया। और उसी समय उसका मन हो गया ये बेर मैं खाऊं, कितना अच्छा है। और उसी समय उसके प्राण छूट गए। तो बेर में जाके बैठा। तब शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप तो मुक्त हैं, तो आप बेर में आके कैसे बैठे? ये कीड़े का रूप धारण आपने कैसे किया? तब उसने बताया कि मुझे लगा कि मैं मुक्त हूँ, पर मैं भ्रमित हो गया। मुझे मोक्ष का भी भ्रम था कि मैं मुक्त हूँ। सर्व उच्चतम ज्ञान आत्मज्ञान, जो भगवान ने कहा है कि मुक्ति भी यहाँ आके पानी भरती है। तो जो मोक्ष है उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। तुम तो मुक्त ही हो। मन जो है उसकी गति जो है उसी को आपको देखना है और मन को मोड़ना है। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। ये मन को चेंज चाहिए। हर समय उसको लगता है एक जैसी रूटीन अच्छी नहीं लगती, कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में। क्या हम यही करते रहेंगे? ये मन सवाल कर रहा है और बुद्धि बोलती सही बात है, यही थोड़ी करता रहेंगे। तो जहाँ मन और बुद्धि है वहाँ कभी भी मोक्ष का अनुभव होगा नहीं। पर जिसने मन और बुद्धि का त्याग ही कर दिया, मन और बुद्धि ये प्रकृति जन्य है और आत्मा
अजन्मा है, उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, सो तो मुक्त ही हुआ। जिसका जन्म मरण है ही नहीं तो मुक्त हुआ। देह के कर्म जो है उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए? कर्मों का क्षय कभी नहीं होगा, पर कर्म करत होय नेह कर्मी, कर्म में मेरी आसक्ति ना हो। यदि मैं कर्म करने में आसक्त हूं तो कर्म नहीं करने में भी मैं आसक्ति हूं। ये भी कर्म ही है। मैं कर्म कर रहा हूं, ये भी कर्म है। तो मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, ये भी कर्म ही है। तो कर्मों से छुटकारा आपको कभी मिलेगा नहीं जब तक देह में है, जब तक देह का अध्यास है, मिलेगा ही नहीं। चाहे तुम बोलो कि इसी जन्मों में मैंने कर्मों का त्याग करके संन्यास धारण किया, ये भी तुमने कर्म ही किया है। चाहे बदकर्म चाहे सत्कर्म, जंजीर तो दोनों को बांधेगी। ये मैं कर लूँ, ये मैं कर लूँ, शायद मन शांत हो जाएगा। मन कभी शांत होगा ही नहीं। मन को सिर्फ मोड़ा जा सकता है। मन क्या है? मन एक चेतना है, एक एनर्जी है जो फ्लो हो रही है, दिशाहीन भी हो रही है। नदी की बाढ़ जब आती है तो जब वो फ्लो होता है पानी तो शहरों में घुस जाता है, और जब तक नदी में है, दोनों किनारों के बीच में है, तो ठीक ठीक जाता है। ऐसा ही मन है। जब फ्लो होता है तो मन को आत्मा की राह दिखा दे, उसके बीच बीच चलेगा, तब ये मन शांत रहेगा। पर ये मन फ्लो होता है और इसको अगर हम दिशाहीन कर देते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सांप को डुबा देता है। पूरे जीवन को डुबा देता है, जन्म जन्म डुबाता रहता ही है। तो मन को आत्मा की राह दिखा दे। मनुष्य जन्म आपको मिला है, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा अति दुर्लभ होए, और ये मनुष्य जन्म भी अति दुर्लभ है। ये बताता है भौतिक सुखों की कामनाओं, वासनाओं का क्षय और मन का लय, इस स्थिति का नाम मोक्ष है। और जहाँ आपको आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति और समस्त दुखों की निवृत्ति का अनुभव हो, उस स्थिति का नाम मोक्ष है। उसको मोक्ष कहते हैं। बाकी आत्मा तो ऑलरेडी मुक्ति ही है। वो जब इन चीज़ों में आती ही नहीं है तो मुक्ति का कोई बात भी नहीं है। भौतिक सुखों की कामनाओं, वासनाओं का क्षय, तो हमें कुछ करना है। तो क्या करना है? इन्हीं का क्षय करना भी बहुत बड़ा काम है। पूरे समय अपने ही मन को देखते रहना, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। हम समझते हैं कि सांसारिक कार्य मैंने किया और उससे मुझे धन की प्राप्ति हुई तो मैं ठीक हूँ, यही कार्य मुझे करना है, यही प्राप्त मुझे करना है, यही संघर्ष मुझे अच्छा लगता है।
इसको वासना कहते हैं, कामना कहते हैं। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, पागल भी ये काम करता है। क्योंकि लाड़ी भी खींचेगा अपने परिवार को चलाने के लिए। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझो कि मुझे कुछ आता नहीं है, बाकी लोग दुनिया में इतना कुछ करते हैं और कैसे चलते हैं, इनको पागल कहता हूं मैं, जो ये बह रहे हैं संसार में। और यदि तुमको कुछ नहीं आता है तो तुम सबसे बड़े होशियार हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा पसंद तो आ रहा है ना, तुमको भगवान ने चुन लिया है। कितना आसान कर दिया है कि कितने काम उतार दिए हैं। अरे जो इस संसार में बह रहे हैं धन कमाने में, विषय विकारों में, उनको खींच के इधर लाना कोई आसान बात है? कोई आसान नहीं है। गुरु की भी पूरी पूरी मेहनत बेचारा करता है, तभी भी ये मन नहीं सुनता उसको, तभी भी संसार को ही सिद्ध करता है। कहीं चलता है तो कहीं बैठ जाता है। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना ये मन नहीं मानेगा। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझो। मुझे देखो कुछ नहीं आता है, मैं तो बोलता हूँ ना, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, ना मुझे सांसारिक कोई कार्य आते हैं। यदि संसार में सबसे बड़ा आलसी इंसान अगर बोलो तो वो मैं हूँ। 1 करोड़ आलसी होंगे ना, उन सब का नेचर में एक ही है। हाँ, इसी में आया है ना, पीएचडी भी हो गया, एमए भी कर लिया, बीए भी कर लिया, तो भी क्या, ये नेता भी बन गया, अभिनेता भी बन गया, फेमस हो गया, तो भी क्या, उन्होंने पाया क्या है? वो इसी में बरत रहे हैं। और मैं इन सब से आलसी हूँ, इसको आलस्य कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सुजागते सुजाग और महाआलसी से आलसी। और सेवा में पूरा निपुण है, पूरा दिन कितनी भी सेवा करेगा उसको कभी मन नहीं आएगा। शरीर घसे तो बसे, इसको घसाना पड़ेगा। अगर ये पड़ा रहेगा तो इसको जंग लग जाएगी। और जितनी हो सके सेवा सबकी करो। मन तुमको सीमित दायरे में लाने की करता है और भगवान तुमको असीमित विशालता में लाने की करता है। सबको प्यार करो, अपने को प्यार करो तो सबसे प्यार होगा। सब में परमात्मा के दर्शन करो। एक समय की बात है, एक का मन बड़ा उदास है, बेचैनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रात का 1 या 1:30 बजता है और वह भगवान को याद कर रहा है। भगवान, मेरी मनोस्थिति सही नहीं है, मुझे देखो, मुझे देखो।
और भगवान गहरी नींद में सोया हुआ है। एक मच्छर आता है, इतनी जोर से उसको काटता है कि वो उठ के बैठ जाता है और सामने देखता है तो भक्त रो रहा है भगवान के लिए, उसको पुकार रहा है। अभी हम मच्छर को ये दोष देवे कि तुमने मेरी नींद खराब करी, या मच्छर को ये कहे कि मैं नहीं जाग पाया तो तुमने मुझे जगाया, कि तेरा भक्त देख उदास है, रो रहा है, उसे मन हैरान कर रहा है। मेरे पास कोई आता है, कोई हिसाब करने के लिए, दो जने बात कर रहे हैं हिसाब को लेकर के, तुम्हारा इतना ही है, तुम्हारा इतना नहीं है। मैं अंदर हूँ, वो दोनों के साथ बातचीत करके इमोशन तीनों के बढ़ रहे हैं, जो भी वार्तालाप कर रहे हैं। उसने अंदर से पुकारा, भगवान आप सुन पाओगे और आप ही मेरा कार्य करोगे, आप बाहर आओ। और मैं चला जाता। सामने वाला व्यक्ति मुझे देखकर प्रसन्न हो गया, तो वो मैंने प्रसन्नता देखी, इतना प्रसन्न कैसे। उसने मेरे साथ बात करी, मैंने इसको बोला कोई बात नहीं, जितना मांगे उसको दे दो। उसने दे दिया और उन्होंने मुझसे कहा, भगवान क्या इनको आदत नहीं पड़ेगी? भगवान ये बेईमान है और अपने को मूर्ख बनाने की कर रहा है, इस समय इसको दे देना चाहिए ऐसे, ये मौके का फायदा नहीं उठा रहा है। ये सब सवाल मेरे पास आके खड़े हैं। मैंने कहा देखो समय कैसा चल रहा है, वो घर में जाए, पूरे रास्ते जाते जाते विक्षिप, फिर घर में जाए, बच्चे बोलेंगे माँ भोजन, अरे मेरे पास तो था नहीं, है नहीं, जहां मैं लेने गई उन्होंने भी नहीं दिया, मेरे से हिसाब किताब किया, कहां से मैं तुमको खिलाऊंगी, कहां से मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी। ऐसे करके उसने उनको पीट दिया। तो आपने जो छोड़ दिया थोड़ा सा, जो भी भले उसने बेईमानी कर, वो ज्यादा अच्छा था या उससे ये कर्म होते वो अच्छा था? ये मैं पूरी दुनिया को मैसेज देता हूं, पूरे वर्ल्ड को ही मैसेज दे रहा हूं। सबके घरों में ये खींचतान चल रही है। ना तुम समय देखते हो, ना पात्र देखते हो, दूरदर्शिता नहीं है, रद्दी वस्तुओं की पकड़ है तुमको। जब मरोगे तो ये साथ कुछ नहीं जाएगा।
सब धरा का धरा रह जाएगा। और साथ में क्या जाएगा? जो आपकी पकड़ है, जो आपके कर्म है, इसको क्लियर करो अपने साथ बैठ के। इस मन को ये राह दिखाओ। ये कहाँ घुसा हुआ है? बाढ़ के भांति शहरों में उधम मचा रखी है इसने शहरों में। तो आत्मा जो है वो किनारा है। तो उस मन को ज्ञान और वैराग दोनों किनारों के बीच में बहने दो। ज्ञान और वैराग ये दोनों इसके रक्षक है। और समुद्र आत्मा है, जहाँ जाके ये समाती है नदियाँ। और फिर से ये नदियाँ प्योर मीठी बन के आती है। ये कैसी अद्भुत लीला है भगवान की कि खारे समुद्र में नदियाँ मीठी बन के बाहर आती है। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। शहर को ना पकड़ो, पदार्थों को ना पकड़ो, जो आपके सामने है उसकी मनोस्थितियों को पढ़ो। उसकी क्या ज़रूरत है उसको जानो। उसकी जगह अपने आप को भी खड़ा करो। हिसाब किताब अपने आप के साथ करो, हिसाब किताब सामने वाले के साथ मत करो। आपने थोड़ा कुछ छोड़ दिया तो वो वहां यहां से कैसे गया? खुश हो के शांत रहा। और जब आप किसी को दे देते हो तब उसके दिल को क्या होता है? ठंडक मिलती है। और आपने जो किसी को बोला दे दो, जो उसने तस्वीर देखी है, तो तस्वीर उसके अंदर में क्या काम करेगी? कहीं न कहीं उसको ये तस्वीर याद आएगी और वो भी बोलेगा दे दो। इतने दूरदर्शी बनो, एक एक में भगवान के दर्शन करो तो प्यार हो जाएगा। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मन में द्वैत ना लाओ, द्वंद्वात्मक बुद्धि से ना चलो। आत्मा का निश्चय करके आत्मिक भाव से चलो। आत्मा प्रशांति आत्मा, हे भगवान, हे नाड़ा लगाओ। मन चाहे तुमको कितना ही घुमाए, मन को बोलो तो भगवान को याद कर। भगवान क्या बोल रहे हैं तो उसको सुन, ऐसा बोलो। मन को ऐसा बोलो तो भगवान को सुन। आज तक तूने मुझे जो कुछ भी दिखाया है, एक भी काम की चीज नहीं दिखाई है, सब नश्वर भंगार चीजें बताई, भगवान नहीं बताया। और भगवान मुझे भगवान बताता है, और भगवान से ही मुझे शांति मिलती है। जरा शांति सरोवर में नहाया कर। भगवान का सत्संग है शांति का सरोवर। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में करे स्नान। हम क्या है, काले कौवे हो गए हैं ये संसार का संग कर कर। जब हम भगवान की शरण में आते हैं तब वो हमें उजला हंस बना देता है। जब उसके चरण में बैठ करके हर हम स्नान करते, मन कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। पॉजिटिव,
एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो प्रकृति का केवल बाय प्रोडक्ट है। चेतना की दौड़ती हुई स्थिति का नाम मन है और चेतना की उपराम स्थिति का नाम आत्मा है। जिस प्रकार हवा की दौड़ती स्थिति का नाम आंधी है और हवा की उपराम स्थिति का नाम वायु। वायु आकाश में रहता है, तो अभी आंधी है नहीं है। और जब पतझड़ का समय आता है, बरसात के समय, तो तूफान आता है, आंधी तूफान उसको कहते हैं, वो भी एक है, वो भी हवा का ही रूप है। अब जब आंधी आती है तो पेड़ पौधे तोड़ देती है, मकान तोड़ देती है, मनुष्यों को उड़ा देती है, सुखा देती है, क्या क्या कर देती है। तो ये क्या है? मन। मन भी यही कर रहा है। ये बोलता है जिस प्रकार हवा की दौड़ती हुई स्थिति का नाम आंधी है और हवा की उपराम स्थिति का नाम वायु है। अब आकाश में वायु है तो मुझे क्या परेशानी, सब कुछ ठीक ठाक है। और जब आंधी आती है सब तहस महस कर देती है, बाढ़ आती है सब तहस महस कर देती है। पर जब दो किनारों के बीच में बह रही है तो सब शांति है। पानी बढ़ता है, लोग डरते हैं कि ये फिर बाहर किनारे की मर्यादा लांघ के शहर में ना घुसाए। इसी प्रकार मन को भी आत्मा की मर्यादा में रखो। ये जब जब मर्यादा को लांघता है तब सब तहस महस कर देता है। तहस महस माना क्या? सबसे पहला वार तो आपके ऊपर होता है। इंद्रियां भटक जाती है, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है और मन चंचल हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति गुम हो जाती है। और तुम भगवान के साथ इसको जोड़ दो, सब कुछ अभी का अभी ही सही हो जाता है। जो कि तत्व है, उपराम स्थिति का नाम वायु जो कि तत्व है। आंधी कोई वस्तु अथवा तत्व नहीं है, अभी उपराम स्थिति का नाम तत्व है। और जो इसमें बह रही है वो आंधी तूफान, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मन का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो बह ही रहा है बस। कई लोगों को मैं दुनिया में देखता हूँ, सुनता हूँ, कभी कभी ऐसी करुणा फूटती है कि सब लोगों को कैसे राह दिखा दूं। ऐसा भी बहुत आता है। पर जब एक एक को मैं आजमा के देखता हूं कि इनका अपना ही मन इनके लिए शैतान बना हुआ है और इनकी अपनी ही कृपा अपने ऊपर नहीं है, तो गुरु बेचारा क्या करे, जो चाकर माही चूक। आंधी कोई वस्तु अथवा तत्व नहीं है और उसका कोई वास्तविक अस्तित्व भी नहीं है। आंधी तो केवल हवा की दौड़ती हुई स्थिति का नाम है, जो हवा के दबाव से, प्रेशर से उपस्थित होती है। उसी प्रकार मन कोई वस्तु या तत्व नहीं है और उसका कोई
वास्तविक अस्तित्व भी नहीं है। तो मन क्या है? भ्रम। मन को जानो। मन तुम्हारे कान में कोई ना कोई फूंक मारता ही है और तुम मन के शिकंजे में आ जाते हो, क्योंकि तुम कान के कच्चे हो, तुम पक्के खिलाड़ी नहीं हो। तलवार चलाना बराबर सीखो कि जब ये मन आए उसका सीसी काट डालो।